Assalamu alaikum. 5 class, open your books. The science factor, unit number 6. Food and diet. Students, in our last lecture we have discussed about bacteria and food, and then we have also discussed the two types of bacteria, E. coli and Salmonella. Tips to help prevent food poisoning. Today we will discuss about genetically modified foods. Genetically modified foods are also called GM foods. Okay, genetically modified foods को हम short form भी बोलते हैं GM foods. GM means genetically modified foods. Okay, now here James Lind is going to tell us about genetically modified foods. Basically ये जो genetically modified foods होती हैं, ठीक है, खुराक होती हैं, खुराक ये क्या होती हैं, इनमें जीन्स जो होते हैं ना, ठीक है, जिनमें हमारी जो पूरी इंफॉर्मेशन रखते हैं कि किस चीज़ ने किस तरीके से ग्रो करना है, ठीक है, जीन्स वो होते हैं। तो वो जीन्स जब चेंज कर दिए जाते हैं किसी भी फूड में, तो उस फूड को फिर हम क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड कहते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स और also known as GM foods. Yes, genetically modified foods जो हैं वो GM foods भी कहलाती हैं. They are foods that have had their genes altered or had new genes added to them. जी, ये ऐसी फूड्स होती हैं जिनमें जीन्स को ऑल्टर का मतलब होता है चेंज कर देना, ठीक है, चेंज कर दिया जाता है या उनमें उन जीन्स के साथ और नए जीन्स जो हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं। जीन्स लिव इन द सेल्स ऑफ organisms and they contain the instructions about how something शुड ग्रो। जी, जीन्स में मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि किस चीज़ ने किस तरीके से ग्रो करना है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, ठीक है। बोथ हैव जीन्स एंड जीन कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर ग्रोथ। ओके, नाउ सो चेंजिंग द जीन्स in an animal or plant means that it will not grow the way nature intended it to grow. यानी जब जीन्स की चेंजिंग कर दी जाती है या नए जीन्स उसमें मज़ीद ऐड कर दिए जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि ये अब नेचर यानी कुदरत ने यानी अल्लाह ताला की तरफ से जिस तरह उस चीज़ की ग्रोथ का सिस्टम बनाएगा था, ये अब उससे चेंज हो जाएगा, ये अब उस तरीके से ग्रो नहीं करेगा। Scientists do this to improve the characteristics of an organism. यानी ये साइंटिस्ट ने ये काम क्यों किया जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स का, इससे ऑर्गेनिज़म्स की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, हुसूसियात हैं, वो मज़ीद इम्प्रूव हो जाएंगी, ठीक है। Most GM foods are plants. Scientists genetically modify plants by transferring the genes from one plant into another plant. Sometimes genes are taken from bacteria and put into a plant. The gene that is transported is one that is known to be responsible for a particular trait. For example, a gene from a type of plant that survives well in a drought might be put into a type of plant that does not normally सर्वाइव वेल इन अ ड्राफ्ट। ड्राफ्ट कहते हैं जी कहत को, ठीक है, खुश्क साली को, ठीक है।
यानी अब कह रहे हैं कि जीन्स की चेंजिंग में बेसिकली ये प्लांट्स में ज़्यादातर किए जाते हैं, जेनेटिकली फूड्स जो हैं बेसिकली क्या हैं, ज़्यादातर प्लांट्स हैं। ठीक हो गया। अब ये क्या करते हैं, जब प्लांट एक प्लांट से के जीन्स जो हैं वो दूसरे प्लांट के जीन्स में ऐड कर देते हैं या उसमें चेंज कर देते हैं, ऑल्टर कर देते हैं। अब ये क्यों करते हैं कि सम टाइम जब वो जीन्स या तो बैक्टीरिया से लिए जाते हैं या किसी और प्लांट से लिए जाते हैं और फिर उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। अब जो जीन जिस प्लांट में ट्रांसप्लांट किया जाएगा वो फिर जो जिस तरह की ग्रोथ उसमें होगी वो उस ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल होंगे वो जीन्स। ठीक है। अब एग्जांपल उन्होंने बताई है कि अब अगर एक प्लांट है जो ड्राफ्ट यानी खुश्क साली में जब बारिशें बहुत कम होती हैं, ठीक है, उस दौरान वो क्या करता है, वो ग्रो कर जाता है, यानी उसमें से हमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिल जाती हैं। तो फिर अब क्या करेंगे, उसके जो जीन्स हैं वो उस दूसरे प्लांट में ट्रांसप्लांट करेंगे जो खुश्क साली में सही तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है। Or if one type of tomato is very red and another type is not so red, scientists may transfer genes from the red tomatoes into the others to make them redder. This is so that they look more attractive and people will want to buy मोर ऑफ दैम। जी, या एक तो वो बता दिया उन्होंने एग्जाम्पल में कि अगर एक प्लांट जो है वो खुश्क साली में अच्छे तरीके से ग्रो कर जाता है तो फिर उसके जीन्स जो हैं वो ऐसे प्लांट में शिफ्ट किए जाते हैं, ट्रांसप्लांट किए जाते हैं जो खुश्क साली में सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाता। ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक टमाटो, ठीक है, टमाटरों की एक टाइप ऐसी है जो बहुत ज़्यादा उनका कलर रेड होता है और दूसरी टाइप ऐसी है जो बहुत ज़्यादा रेड नहीं होते, तो साइंटिस्ट क्या करेंगे, जो रेड टमाटोज़ हैं उनके जीन्स जो हैं वो लिटिल बिट जो रेड टमाटोज़ हैं उनमें शिफ्ट कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे, तो फिर वो भी उसी तरीके से रेड ग्रो करेंगे। इस तरीके से वो उनमें अट्रैक्शन भी पैदा होगी और लोग जो हैं वो रेड टमाटोज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है। When genes are transferred to another plant, future generations of that plant will be better able to cope with ड्राफ्ट, बी रेडर और वट एवर द ट्रांसफ़र ट्रेट इज़। यानी जब जीन्स जो हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट में शिफ्ट किए जाते हैं, ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, तो फिर जो फ्यूचर जनरेशन जो नए जो उसमें नया जो मतलब एक किस्म का नया प्लांट बन गया, जो नई जनरेशन्स होंगी वो क्या करेंगी, बेहतर तरीके से खुश्क साली से भी फ़ाइट कर सकेंगे, यानी खुश्क साली में भी वो पौधे जो हैं वो ग्रो करेंगे। इसके अलावा और वो ज़्यादा रेड भी होंगे, यानी टमाटोज़ का वो बता रहे हैं ज़्यादा रेड भी होंगे, या फिर जिस तरीके के उन्होंने उसमें जिन खसूसियात के लिए उन्होंने वो जो जीन्स जो हैं वो ट्रांसप्लांट किए थे वो खसूसियात उनमें मौजूद होंगी। द मेन रीज़न for this is so that farmers will have bigger and better crops to sell। यानी इसका सबसे बड़ा क्या है रीज़न कि इस तरीके से क्या होगा, फार्मर्स इन जो किसान हैं उनके पास ज़्यादा अच्छी फसलें होंगी उन सेल करने के लिए, बेचने के लिए। नॉट एवरी वन थिंक्स GM फूड्स आर गुड। यानी अब हर कोई ये नहीं सोचता कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड्स हैं ये अच्छी हैं। ठीक है। यानी कुछ लोग जो हैं वो इसके खिलाफ़ हैं और कुछ लोग इसके हक़ में, यानी कुछ लोग कहते हैं ये फूड जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स जो हैं वो अच्छी हैं, लेकिन कुछ कहते हैं नो दे आर नॉट गुड फॉर ह्यूमन्स। जी, सपोर्टर्स से GM फूड्स आर गुड बिकॉज दे, यानी सपोर्टर्स यानी जो इस चीज़ को अच्छा समझते हैं GM फूड्स को, वो क्या कहते हैं, हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज ग्रो मोर फूड फॉर देयर पॉपुलेशंस। यानी इससे क्या होगा कि जो कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके पास अपनी आवाम को, अपनी पॉपुलेशन को के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रो करने का ये चांस होता है, इसलिए ये अच्छा है GM फूड्स। नंबर 2, इनेबल क्रॉप्स टू विदस्टैंड हार्मफुल वायरसेस
फंगी एंड बैक्टीरिया, यानी ये जो क्रॉप्स होती हैं फिर जो वायरसेस, फंगी, बैक्टीरिया वगैरह हैं, इनके साथ ये फ़ाइट कर सकती हैं और सर्वाइव कर सकती हैं। थर्ड, मे नॉट नीड पेस्टिसाइड स्प्रेड ऑन टू दैम, यानी इनके लिए पेस्टिसाइड्स यानी जो होती हैं ना स्प्रेज वगैरह जो क्रॉप्स के लिए की जाती हैं ताकि उनको वो ख़राब ना हो, तो इसलिए जीएम फूड्स में उनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, ये तो थे सपोर्टर्स के रिव्यूज़। अब देखते हैं ओपोनेंट्स जो इसको अच्छा नहीं समझते, ठीक है, मुखालिफ हैं जो इनके, वो क्या कहते हैं। ओपोनेंट्स से दैट जीएम फूड्स आर बैड बिकॉज दे, वो कहते हैं कि ये अच्छी नहीं है क्योंकि इंटरफेयर विद नेचुरल फूड चेन्स, यानी ये कुदरत के ख़िलाफ़ होती हैं, यानी कुदरत के ख़िलाफ़ होती हैं। अल्लाह ताला ने जिस तरीके से प्लांट्स को या ऑर्गेनिज़म्स को बनाया है ये उसकी खिलाफ वर्जी करती हैं। कॉज न्यू एलर्जीज टू डेवलप इन ह्यूमन्स, यानी इस तरीके से जब जीन्स वगैरह अल्टर होंगे तो ये नई से नई एलर्जीज़ जो हैं वो ह्यूमंस में क्रिएट करेंगी एंड ह्यूमंस को नई से नई बीमारियां जो हैं वो लग जाएंगी। हैव नॉट बीन टेस्टेड इनफ टू इंश्योर दैट ह्यूमंस विल नॉट बी हार्म्ड, यानी इनको ये टेस्ट करके ये बात यकीनी नहीं बनाई जाती कि इनसे इंसानों को बीमारियां नहीं लगेंगी, यानी इस बात का यकीन नहीं है कि इस बात ये कंफर्म नहीं है कि इनसे कोई बीमारी नहीं लगेगी, यानी इनमें बीमारी लगने की जो परसेंटेज है वो मौजूद है। आर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, यानी ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव काम है इनकी प्रोडक्शन का। ज़ाहिर है जब एक प्लांट का जीन दूसरे में ट्रांसफ़र किया जाएगा तो इसके लिए आपके पास रिसोर्सेज मौजूद होने चाहिए और अब हर कोई ये रिसोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकता। सो दे सेड दीज आर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस। ओके, सो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स को हमने देखा। बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स क्या होती हैं जिनमें जीन्स को अल्टर कर दिया जाता है या पहले से मौजूद जीन्स में और जीन्स ऐड करके एक नई फूड जो है वो प्रिपेयर कर ली जाती हैं और ये फूड्स जो हैं वो हमें ड्राफ्ट सीज़न में हेल्पफुल होती हैं। ओके, ये टॉपिक आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। इंशाल्लाह कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। टोटल इस यूनिट के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह कल कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर एक ग्रीन बॉक्स है। द फर्स्ट GM crop sold to the public was a type of tomato in 1994. It had been inserted with genes to stop it rotting on the vine। जी, फर्स्ट जो सबसे पहली जो GM फूड थी वो क्या था, टमाटर थे, टमाटो, और ये कब पब्लिक में सोल्ड आउट किए गए 1994 में। ये क्या थे, ये ख़राब नहीं होते थे, ठीक है, इनमें इस तरह के जीन्स इंसर्ट किए गए थे कि ये टमाटर जो है वो ख़राब नहीं होते थे। सो दिस इज़ योर टुडेज़ लेक्चर। नाउ यू हैव टू नोट योर डायरी। Unit number 6 food and diet, page number 58 and 59 to read. Page number 58 and 59 to read. Okay students, take care and Allah.